हेलो दोस्तों, माई सेल्फ राहुल एंड स्वागत है आप सबका एक्सेलेंस एकेडमी के इस पेज पर। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में आप सभी वेट कर रहे थे। वेदर यानी कि मौसम के कितने प्रकार होते हैं, आज उसके ऊपर हम बात करते हैं। अगर आपको पूछना है प्रश्न इंग्लिश के अंदर कि व्हाट इज द वेदर लाइक इन आहोर, आपका सिटी का नाम मान लो आहोर है, तब आप पूछेंगे व्हाट इज द वेदर लाइक इन आहोर। आंसर होगा इट्स रेनिंग, यानी कि बारिश हो रही है। इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब मूसलाधार बारिश, बहुत तेज बारिश होना। अगला वर्ड हमारे सामने है, अगर मैं कहता हूं कि इट्स पावरिंग, यानी कि ये भी मतलब होता है मूसलाधार बारिश, यानी कि मूसलाधार बारिश के लिए हमारे पास दो वर्ड हो गए। अगला जो वर्ड हमारे पास है इट्स बकिंग डाउन, इसका मतलब भी होता है बहुत तेज, यानी कि मूसलाधार बारिश होना। इसको इंग्लिश में कहते हैं इट्स बकिंग डाउन। नेक्स्ट वर्ड है इट्स रेनिंग इंटरमिटेंटली, अगर बारिश रुक रुक कर हो रही है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इट्स रेनिंग इंटरमिटेंटली। तो अगला वर्ड हमारे पास है स्टॉर्मी, यानी कि अगर तेज आंधी आ रही है तो उसको इंग्लिश में कहा जाएगा स्टॉर्मी। तो अगला वर्ड है क्लाउडी। क्लाउडी का मतलब होता है बहुत घने बादल छा जाना, जब बहुत सारे बादल आ जाते हैं आसमान में, उसको इंग्लिश में कहा जाता है क्लाउडी। अगला वर्ड हमारे सामने है सन्नी। सन्नी का मतलब होता है तेज धूप। जी हाँ दोस्तों, तेज धूप को इंग्लिश में कहा जाता है सन्नी। तो अगला वर्ड है डस्टी, यानी कि डस्टी मतलब धूल भरी आंधी अगर हो, दैट इज कॉल्ड डस्टी इन इंग्लिश। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इट्स ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग का मतलब होता है बूंदाबांदी, यानी कि बूंदाबांदी हो रही है, हल्के फुहारे हो रहे हैं, इट्स कॉल्ड इट्स ड्रिजलिंग। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इट्स अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है बहुत ही सुहावना मौसम, या इसको कहते हैं बेईमान मौसम हिंदी के अंदर। जी हाँ दोस्तों, मौसम बहुत सुहावना होता है, अनप्रेडिक्टेबल। फॉगी का मतलब होता है कोहरा। फॉग का मतलब होता है कोहरा। आज का एक परफ्यूम भी आता है फॉग का, वो कोहरा के ऊपर ही बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो फॉग मतलब होता है कोहरा। अगला वर्ड हमारे सामने है ड्यू। ड्यू का मतलब होता है ओस की जब बूंदे जम जाती हैं रात के सर्दी के अंदर, उसको कहा जाता है ड्यू। ड्यू का मतलब होता है ओस की बूंदे या ओस। अगला वर्ड है हेलिंग। हेलिंग का मतलब होता है ओले गिर जाना। जी हाँ दोस्तों, ओले गिरते हैं आसमान से, उसको इंग्लिश में कहा जाता है हेलिंग। अगला वर्ड है हॉट। हॉट का मतलब होता है बहुत तेज गर्मी होती है तो उसको इंग्लिश में हॉट कहा जाता है। और अगर गर्मी छाले पड़ा देने वाली हो तो उसको कहेंगे ब्लिस्टरिंग हॉट। ब्लिस्टर यानी छाला पड़ जाने वाली गर्मी हो तो उसको कहते हैं ब्लिस्टरिंग हॉट। इसी तरीके से अगला वर्ड है स्कॉचिंग हॉट। स्कॉचिंग हॉट का मतलब होता है झुलसा देने वाली गर्मी, जिससे इंसान झुलस जाए, उसको कहते हैं स्कॉचिंग हॉट। अगला जो वर्ड है उस पर अगर हम बात करें, सो दैट इज द वर्ड, वेरी फेमस वर्ड एज यू नो, स्नोइंग। स्नोइंग यानी कि बर्फबारी। इफ यू गो टू द नॉर्दर्न इंडिया, वहां पर बहुत सारी बर्फबारी होती है कश्मीर के अंदर और नॉर्थ इंडिया के अंदर। टोस्टिंग हॉट का मतलब होता है प्रचंड गर्मी, यानी कि सबसे तेज गर्मी जब होती है जून के मंथ की, राजस्थान की, स्पेशल राजस्थान के अंदर, उसको कहा जाता है टोस्टिंग हॉट। द नेक्स्ट वर्ड इज कोल्ड। कोल्ड मतलब होता है सर्दी, या सर्दी जब जुकाम भी होता है उसको हम इंग्लिश में भी कोल्ड कहते हैं। फ्रीजिंग कोल्ड। फ्रीज यानी जम जाना, यानी कि जमा देने वाली सर्दी अगर हो तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है फ्रीजिंग कोल्ड। जी हाँ दोस्तों, अगला वर्ड हमारे पास है बाइटिंग कोल्ड, यानी कि जब बहुत तेज सर्दी लगती है तो हमारे दांत कपकपाने लगते हैं, तो ऐसी सर्दी को कहते हैं बाइटिंग कोल्ड। जब सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, रिकॉर्ड तोड़ देती है, उसको कहा जाता है रेदर कोल्ड। सो नेक्स्ट वर्ड रेदर कोल्ड है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड गेल, यानी कि तूफान। क्रिकेटर है गेल, वेस्ट इंडीज प्लेयर, वो भी तूफानी प्लेयर है, उसी से वर्ड बना है गेल। गेल यानी कि तूफान, अगर तूफान आता है तो इंग्लिश में कहते हैं गेल। अगला वर्ड है फ्लड, यानी कि जब बाढ़ आ जाती है, पूरा पानी बहुत ज्यादा भराव हो जाता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लड, हिंदी में कहा जाता है बाढ़। जी हाँ दोस्तों, पानी की मात्रा जब बहुत ज्यादा हो जाती है उसको फ्लड कहा जाता है। इसी तरीके से अगला वर्ड हमारे पास है रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब होता है पाला पड़ जाना, यानी कि अनचाही बारिश हो जाना, जिससे फसलों को नुकसान हो जाता है, उसको पाला कहा जाता है। प्लीजेंट वेदर नेक्स्ट वर्ड है। प्लीजेंट वेदर का मतलब होता है सुहावना मौसम, एकदम घूमने वाला, पिकनिक पर जाने वाला मौसम, इसको कहते हैं प्लीजेंट वेदर। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज वर्लपूल। वर्लपूल का मतलब होता है पानी में बवंडर आ जाना। आपने वॉशिंग मशीन भी आती थी, काजोल ऐड देती थी वर्लपूल की। नेक्स्ट है वर्लवाइंड, यानी कि जमीन पर बवंडर आता है, जमीन पर जो बहुत बड़ा चक्रवात आता है उसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्लवाइंड। जी हाँ दोस्तों, ये है वर्लपूल और वर्लवाइंड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव विंडी।
इतनी तेज हवाएं चलना कि विंडो हिलने लग जाए। विंडो यानी खिड़की से हवाएं आती है, उसको विंडी कहा जाता है, तेज हवाएं। अर्थक्वेक, एज यू नो अर्थक्वेक 2001 कच्छ गुजरात के अंदर आया था। भूकंप, हिंदी में भूकंप, इंग्लिश में इसको कहा जाता है अर्थक्वेक। जी हाँ दोस्तों, द नेक्स्ट वर्ड इज सुनामी। टी साइलेंट रहता है, इसको सुनामी कहा जाता है। जैसे ऋतिक रोशन का के साइलेंट रहता है, उसी तरीके से सुनामी वर्ड ये जैपनीज वर्ड है, इसको इंग्लिश में सुनामी और हिंदी में भी सुनामी कहा जाता है। जी हाँ, नेक्स्ट वर्ड इज लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन, जमीन का बहुत सारा खिसक जाना। पहाड़ों पर जब जमीन खिसक जाती है उसको हिंदी में कहा जाता है भूस्खलन, इंग्लिश में लैंडस्लाइड। द नेक्स्ट वर्ड इज एवेलैंक। एवेलैंक का मतलब होता है बर्फ का खिसक जाना, हिमस्खलन इसको हिंदी में बोलते हैं। तो दिस वर्ड इज एवेलैंक इन नॉर्थर्न इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।